हुकूमत पाकिस्तान ने अहम फैसला करते हुए कौमी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त दे दी है। ताहम पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच में मैदान में नहीं उतरेगी और मुकाबले का मुकम्मल बॉयकॉट करेगी। पाकिस्तान ने यह फैसला आलमी क्रिकेट में उसूल, इंसाफ और यकसा मयार के लिए वाज़े मौक़िफ़ के तौर पर लिया है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने मैचेस भारत के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की दरख्वास्त की, मगर ICC ने उसके मौक़िफ़ को तस्लीम करने के बजाय टीम को ही वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। पाकिस्तान ने इस जानिबदारी के खिलाफ इज़हार यकजहती करते हुए भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान किया है और ये वाज़ेह किया है कि अगर ICC तमाम ममालिक के लिए यकसा उसूल नहीं रख सकती तो एहतजाज बनता है। पाकिस्तान भारत मैच आलमी क्रिकेट की सबसे बड़ी कशिश है, जिससे ब्रॉडकास्टर्स अरबों डॉलर कमाते हैं और करोड़ों शायकीन ऑनलाइन और स्टेडियम में मैच देखते हैं। मैच के 1 मिनट का कमर्शियल एयर टाइम करीबन 3.5 करोड़ रुपए होता है। बाज़ औक़ात इस एक मैच की आमदनी पूरे ही टूर्नामेंट की आमदन से ज्यादा हो जाती है। इस मैच के ना होने से ICC और स्पॉन्सर्स की आमदनी शदीद मुतासिर होगी, जबकि पाकिस्तान को अगले मरहले में जगह बनाने के लिए अपने बाकी मैचेस बेहतर रन रेट के साथ जीतने होंगे। भारत ने माजी में मुतादिद बार क्रिकेट को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, कभी ट्रॉफी वसूल करने से इनकार किया और कई मौके पर पाकिस्तान आने से भी साफ इनकार किया। ICC ने पाकिस्तान के इस गैर मुतवक्के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फैसला पाकिस्तान में क्रिकेट पर तवीलुल मुद्दती असरात मुरत्तिब कर सकता है। फैसला करोड़ों शायकीन और आलमी क्रिकेट के मफाद में नहीं है। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काबिल कबूल हल तलाश करेगा। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या उसूल और इंसाफ की पासदारी के लिए भारत के खिलाफ मैच ना खेलना दुरुस्त फैसला है या एहतजाज का कोई और तरीका भी अपनाया जा सकता था। सवाल, जब बाकी तमाम बोर्ड्स बांग्लादेश के मामले पर खामोश हैं तो क्या पाकिस्तान से भारत की जानिब से खेल में सियासी मुदाखलत और ICC के दोहरे मयार के खिलाफ अमली कदम उठाकर आलमी क्रिकेट में एक मिसाल कायम की है या पाकिस्तान ने अपने लिए इजाफी चैलेंजेस खड़े कर लिए हैं? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, T20 वर्ल्ड कप, ICC का दोहरा मयार, भारतीय बोर्ड की जानिब से खेल में बार बार सियासी मुदाखलत, पाकिस्तान का भारत के साथ मैच ना खेलने का ऐलान, फैसला कितना दुरुस्त है? शहजाद चौधरी साहब, पहले तो हमने ये फैसला किया कि हम खेलेंगे, हमने इस पे भी भारत को या ICC को, BCCI को बहुत इंतजार करवाया कि आया हम वर्ल्ड कप खेलेंगे भी या नहीं। अब जो फैसला ले लिया है, आपके ख्याल में ठीक किया है या कुछ और भी किया जा सकता था? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत ठीक किया है, बहुत अच्छा फैसला है। देखिए, ये 4 पैसे क्या आ गए भारत के पास और किस तरीके से उसकी वहाँ ऑडियंस जो है, जो पैसों के बाद फिर वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट के अंदर पैसा जुए की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया कि उन्होंने एक तरह से आपे से ही बाहर हो गए, अजारादारी बना ली अपनी, हेजेमॉन। इनको मैं क्रिकेटिंग हेजेमॉन्स कहता हूँ, जिनको ये अकल नहीं है कि हाथ में लाना कब है, इसकी क्रिकेट की ट्रेडिशंस क्या है, क्रिकेट को खेल के तौर पर कैसे लेके जाना है। वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के चक्कर में थे। वो बांग्लादेश जैसे मुल्क को, जो कि एक छोटा मुल्क है और एक इमर्जिंग क्रिकेट टीम है उनकी, एक बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया, मेरा ख्याल ये जो एक नोशन था ना इनके दिमाग में कि हमारी हर बात मानी जाएगी। आज BCCI और ICC एक ही चीज है। वो जय शाह जो पहले उधर था BCCI में, अब ICC में बैठा हुआ, BCCI बना के चला रहा है वहां पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग इस मुल्क को बुली के तौर पे ही उसको अपनी जगह पे रखा जा सकता है। एक बुली को बुली करना पड़ता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसला किया है, इसको खड़े रहना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान को अपने इस कदम से, अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए। इट इज टाइम टू फेस अप टू इंडिया और उनको बताना पड़ेगा कि खेल को खेल के तौर पर रहने दो, इसको सियासत मत बनाओ। खेल में जब सियासत लेके आते हो तो फिर पूरे निजाम को तुम खराब और मक्तर करते हो। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम बड़ा वाज़ेह तौर पर, शहजाद साहब, अगर ये नॉकआउट में पहुंच गए दोनों, तो क्या पाकिस्तान को फिर सेमीफाइनल में भी नहीं खेलना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। नॉट एट ऑल, ना खेलें। जो आप कह रही थी ना कि ये पैसा जो है इसका मैक्सिमम पैसा होता है, पैसे की बात नहीं है, उसूल की बात है। आज उसूल पे खड़े हैं तो उसूल पे खड़े रहना चाहिए, हर तरीके से खड़े रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये लेट दिस मैसेज गो आउट टू द वर्ल्ड। अगर उनको कोई कमर्शियल इंटरेस्ट की बात है तो कमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर खाएं, वो जहां पे मर्जी खस्मों को खाएं, लेकिन कहने का मतलब है जब असूल की बात आएगी, चाहे बांग्लादेश है चाहे पाकिस्तान, इन्होंने एक जमाने में बिग 3 का सोचा कि बिग 3 कौन है क्रिकेट में। बिग 3 होने चाहिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इनकी लीग अलग है, बाकी सारे के सारे अलग लीग में।
मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि उसको भी चैलेंज किया जाए और कहा जाए कि इसके ऊपर जो प्रॉपर एक बराबर का जो ताल्लुक है और जो तरीका है डील करने का उसको होना चाहिए। रज़ा रूमी साहब, ये उसूल पर पाकिस्तान एक बोल्ड डिसीजन तो ले लिया है, वहां से आईसीसी कह रहा है कि पीसीबी नुकसान भी उठाएगा, मगर साथ फिर कह रहे हैं कि भाई सोच लो, मतलब है उनके लिए भी एक मजबूरी बनी हुई है। वहां कमेंटेटर्स भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद बीसीसीआई के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, आईसीसी के ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है, भारतीय बैठे हुए वहां पर, होम मिनिस्टर के बेटे। आपके ख्याल में अगर एक खेल में आलमी इदारा इस तरह की जानिबदारी का मुजाहरा करे तो खेल के लिए कितना बड़ा नुकसान है और क्या कोई अकल आएगी इसके बाद? जी, असल बात तो यही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की या किसी हद तक बांग्लादेश की अपनी सियासत और मौकफ अपनी जगह दुरुस्त होगा अपने अपने तई, लेकिन नुकसान तो सबसे ज्यादा गेम का है और क्रिकेट का है और उन करोड़ों शायकीन का है जो कि क्रिकेट से आपको पता है वालेहाना मोहब्बत करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश हो। और अब अफगानिस्तान में भी उसी तरह की दिखाई देती है क्रिकेट की फॉलोइंग। तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई चारा क्या था आयशा? पाकिस्तान को जिस तरीके से ये कॉर्नर किया जा रहा था इस पूरे मामले में, तो एक वक्त आ जाता है कि आपको फिर खड़े होकर कम से कम, जैसे अभी कह रहे थे कि बुली का जो ट्रीटमेंट होता है वो बुलिंग ही होती है, उसके अलावा पूरी कोशिश की। अभी मैं देख रहा था आज हिंदुस्तान के जो साबिक वजीर हैं शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के, वो भी बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे थे कि इस क्रिकेट की गेम में सियासत क्यों आ गई है। तो वो जरा अपनी हुकूमत से पूछे ना कि जहाँ के एक मिनिस्टर का जो बेटा है वो क्रिकेट चला रहा है और उसमें पूरी की पूरी, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, क्रिकेट कम होती है, वहां पे सियासत ज्यादा गालिब आती है और एक एरोगेंस वाला जो तरीकाकार है वो भारत की तरफ से दिखाई देता है हमें भी और बांग्लादेशियों को भी। जो उन्होंने पहले तरीका किया कि जी वो पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर वो बांग्लादेश के क्रिकेटर के ऊपर उन्होंने पूरा एक उसको फसाद बर्पा किया। शाहरुख खान सियासत जैसे जी बिल्कुल सियासत को घसीटा है इस हुकूमत ने, ये इस इंतहा पसंद हुकूमत ने, और उन्होंने हर चीज को भेंट चढ़ा दिया है अपनी नजरिए के ऊपर, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सकाफत हो, चाहे वो अमन का कोई तरीकाकार हो। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अफसोसनाक दौरा है पाकिस्तान की तारीख में। हसन निसार साहब, ये बांग्लादेश ने जब इनकार किया और कहा कि न्यूट्रल वेन्यू दे तो उसको बाहर निकाल दिया है। तमाम बोर्ड्स ही खामोश रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया और अब कहा है कि हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ। आपके ख्याल में सही किया है या खामोश रहना चाहिए था बाकी बोर्ड्स की तरह? पता नहीं यार, मैं चूंकि क्वालिफाई नहीं करता, मुझे ना क्रिकेट से कोई दिलचस्पी है ना मैं इसकी एलबे से वाकिफ़ हूँ। एक सादा सी बात है जो मेरी समझ में आती है कि मेरे नज़दीक ये मैच नहीं चैलेंज का बायकॉट है जो मेरी अकल से बाहर है। क्रिकेट शेकेट मैं नहीं जानता, ना मुझे दिलचस्पी है एंड आई डोंट क्वालिफाई टू आंसर। चलें, क्रिकेट आप नहीं जानते, हम सियासी सवाल कर लेते हैं। भारत जिस तरह की सियासत खित्ते में कर रहा है उसको खेल के अंदर भी लेकर आ रहा है, कितनी नुकसानदेह है? यार, हम आम जिंदगी में ये कहते हैं कि अगर आप मुझे गाली दो तो जवाब में ज़रूरी है मैं भी आपको गाली दूं। आई डोंट नो, इट डिपेंड करता है, इट वेरीज फ्रॉम मैन टू मैन। तरबियत का फलाना टमकाना, अगर वो कुत्तों की तरह बिहेव कर रहे हैं जो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग बाकिंग पे बिलीव करते हैं, लेट देम बाक, यू गो योर वे। मतलब जरूरी नहीं है कि उन्हीं की ग्राउंड पे जाके या जो भी वो क्या है, ये खेल है, इसको तुम तो कम से कम बावकार तरीके से खेल के तौर पे ट्रीट करो। मुझे नहीं पता क्रिकेट शेकेट, ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक जनरल रवैये की बात कर रहा हूं। ठीक हो गया। आप मुझे अगर बुरा भला कहते हो, जरूरी है कि मैं कान लपेट के चला जाऊं या आपको जवाब में 10 और सलवातें सुनाऊं? ठीक है, ठीक है। ज़ैगम साहब, ये पाकिस्तान भारत मैच एक मैच नहीं है। आईसीसी, बीसीसीआई, स्पॉन्सर्स, बोर्ड्स, ब्रॉडकास्टर्स, अरबों डॉलर जुड़े होते हैं इस एक मैच से। क्या भारतीय बोर्ड कहें, भारत कहें, आईसीसी कहें, ये सब हजम हो जाएगा पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया ही नहीं इतने आराम से? या आप समझते इस पे भी बहुत सी और गुफ्तगू चलेगी? पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के दरमियान और साउथ एशिया में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है और इसका ताल्लुक सिर्फ मईशत से ही नहीं है कि कितने पैसे बनते हैं। दोनों मुल्कों की मईशत के हवाले से बहुत छोटी रकम है वो। क्रिकेट इन मुल्कों में, साउथ एशिया में, कौमी शनाख्त से भी ताल्लुक़ रखता है और डिप्लोमेसी से भी ताल्लुक़ रखता है।
कुछ और खेलें हैं जो क्रिकेट के मैदान में खेली जाती हैं, और भारत उसको इस तरह से खेल रहा है कि जिसका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी आईसीसी पर उसका कब्जा हो गया, आईसीसी बीसीसीआई बन गई, भारत का क्रिकेट बोर्ड बन गया, और भारत का क्रिकेट बोर्ड आपको पता है हिंदुत्व की डिप्लोमेसी का एक टूल है, जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है दूसरे मुल्कों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, नीचा लगाने के लिए। पाकिस्तान इज़ फाइटिंग बैक, पाकिस्तान हमेशा फाइट बैक करता रहा है, लेकिन अभी तक मसला ये था कि इसके अंदर हम अकेले थे। अब बांग्लादेश भी अगर हमारे साथ खड़ा हो गया है, अपने लिए खड़ा हुआ है, लेकिन हम भी खड़े थे और वो खड़ा हो गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसका साथ दें ताकि वो भी हमारा साथ दे। साउथ एशिया के अंदर ही 2 क्रिकेटिंग नेशंस का इकट्ठे भारत के सामने खड़े होना भारत के लिए एक बड़ी तौहीन का बायस है, एक बड़ी ह्यूमिलिएशन का बायस है। जो अपने आप को एक खित्ते का भी हेजमान समझता है और कोई इमर्जिंग सुपर पावर समझता है और क्या कुछ समझता है, अगर 2 हमसाए भी उसके सामने इस तरह खड़े हैं, उससे खेलने को तैयार नहीं है, उसके मुल्क में आने को तैयार नहीं है, तो उसको भी अपने रवैये के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है इसकी एक प्राइस है, आपने बताया, ज़ाहिर है इसमें बहुत से कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान को भी बहुत सारा पैसा मिलता है, पॉइंट्स भी पाकिस्तान लूज़ करेगा, तनकीद भी हो रही है, खिलाड़ियों को भी कुछ मायूसी हो रही है, लेकिन आपको बाज़-औक़ात कीमत देनी पड़ती है, असूलों की खातिर कीमत देनी पड़ती है। और इस वक्त हमारा एक तरह का असूल है कि हम इस तरह भारत को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो डबल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करे, इस तरह बुली करे दूसरे नेशंस को, दूसरे नेशन के साथ क्रिकेट के खेल के मैदानों में इस तरह तौहीन करे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया। दुरुस्त हो गया जी। ज़ैगम साहब के इसी बात के उसूलों की खातिर कुर्बानी देना पड़ती है और भारत को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दूसरे बोर्ड्स को, दूसरी क्रिकेटिंग कंट्रीज़ को इस तरीके से बुली करे।